बाज़ औक़ात नज़र से ऐसी कोई चीज़ गुज़रती है कि इंसान सोचता है, यानी जिसमें मिज़ाह का पहलू भी होता है और सबक का भी। ऐसा ही एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा। कल मैं किसी की तहरीर पढ़ रही थी। मैं नहीं जानती वो किसकी तहरीर थी, लेकिन ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने शेयर की तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो तहरीर पढ़कर। तो वो तहरीर उसी तरीके से मैं आपको सुना रही हूँ। एक शख्स की शादी हुई, बावजूद मालदार और साहिब सरवत होने के बेगम के नान नुफ़्के के हवाले से बड़ी कंजूसी से काम लेता था। यानी खाने पीने के हवाले से मौसूफ़ को दाल के अलावा कुछ और खाना नहीं सोचता था। यानी उसके पहनने, उसके खाने, उसके पीने, हर चीज़ पर कंजूसी की मोहर लगी हुई होती थी। और मतलब खुद भी दाल पर गुजारा करता था, साथ में बीवी को भी इसी एक सालन पर ही गुजारा करने पर मजबूर कर देता था। तंग आकर जब कभी बीवी दाल के अलावा कुछ सब्ज़ी या गोश्त लाने का कहती तो वो जवाबन डांट टिपट कर उसे खामोश करवा देता और दाल के फ़वाइद गिनवाना शुरू कर देता था। एक दिन बहुत अरसे बाद बीवी को मौका मिला, वो अपने मैके गई तो भाइयों ने बहन का उतरा हुआ चेहरा देखा, फीकी पड़ी हुई रंगत देखी, नकाहत ज़दा जिस्म देखा, तो अंदाज़ा लगाया कि हमारी बहन खुश नहीं है। अब उन्होंने बहन को बिठाया और वजह दरियाफ्त की। पहले पहल तो बहन ने बहुत टालना चाहा बात को, मगर भाइयों के इसरार पर शौहर की कंजूसी और दाल का किस्सा सुना दिया। भाइयों ने कहा, इसका मामला हम पर छोड़ दो, बस ये नींद की गोली जाकर उसके खाने में डाल देना। बहन ने वापस घर आकर शौहर के लिए इसकी मनपसंद डिश यानी दाल बनाई और नींद की गोली उसके सालन में डालकर उसे खिला दी। अब शौहर जैसे ही नींद की गहरी वादियों में उतरा तो उस औरत के भाइयों ने आकर पहले इसके कपड़े उतारे, इसे कफन में लपेटा, फिर एक चारपाई के अंधेरे तारीक कमरे में ले गए। जैसे ही वो नींद की वादियों से मतलब थोड़ा सा बाहर आया, यानी उसको उठाया, तो अपने आप को उसने देखा कि मैं कफन में लिपटा हुआ हूँ, या वो ये समझा कि उसकी मौत हो चुकी है। और इस गुमान को यकीन में बदलने के लिए औरत के दो भाई जो थे उन्होंने दुनियावी मुनकर व नकीर बनकर हाजिर हो गए और सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। कहा, मन रबू का, तेरा रब कौन है? बखील बोला, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। उन्होंने कहा, मा दीनू का, उन्होंने कहा तेरा दीन कौन सा है? दीन अल इस्लामी, दीन इस्लाम है मेरा। मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ हाज़र रजली मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब इन तमाम सवालों के जवाब उसने बहुत अच्छे तरीके से दे दिए तो उन्होंने एक चौथा सवाल दाग दिया कि दुनिया में खाना क्या खाते थे? अब की बार उसने जवाब दिया, मैंने दाल के अलावा तो कुछ चखा ही नहीं कभी। इस जवाब पर ये कहते हुए उसकी पकड़ हो गई, दाल के अलावा कभी कुछ क्यों नहीं खाया, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमारी अता कर दे पाकीज़ा रिज़्क़ में से खूब जी भर के खाओ। यानी जो हमने अता किया उसमें से खूब जी भर के खाओ और हर नेमत को चखो और अपने जो अल्लाह ने तुम्हारी हैसियत बनाई है उसके मुताबिक नज़र आओ। तुम्हें क़यामत तक अब कोड़े मारे जाएंगे, तुम्हारी सज़ा ही यही है कि तुमने दाल के अलावा अल्लाह की नेमतों को क्यों नहीं चखा। और ये कहकर उस पर कोड़ों की ऐसी बरसात की कि बेचारा दर्द की ताब ना लाते हुए बेहोश हो गया। अब ये फ़ौरन वापस उसे उसकी जगह पे ले गए जहाँ वो सोया हुआ था, वापस उसके कपड़े तब्दील कर दिए। अब जैसे ही उसे होश आया तो वो दर्द से कराह रहा था। बीवी को सामने देखकर हैरानी के आलम में बोला, मैं ज़िंदा हूँ? तो बीवी ने कहा कि हाँ, तुम्हें क्या होना था भला? ठहरो, मैं मतलब तुम्हारे लिए रोटी सालन लाती हूँ, दाल लाती हूँ। बीवी ये कहकर मुड़ने ही लगी थी कि फ़ौरन उसने चिल्लाते हुए आवाज़ दी, नहीं नहीं नहीं, दाल का अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह ने फरमाया है हमारे दिए हुए पाकीज़ा रिज़्क़ में से खूब खाओ, इसलिए आज मैं गोश्त लेकर आता हूँ, आज वही पकाएंगे। ये अरबी की एक कहावत है, जैसे कि हमारी वो सकाफ़ती एक बनी हुई होती हैं कहानियाँ, उसी तरह से अरबी की कहानी बनी हुई है। और मुझे तो पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।